बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का लड़कियों का पेपर कल ही लगा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में यही पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ही पढ़ना पड़ेगा। ये आज की हमारी महासंग्राम वीडियो इसलिए क्योंकि मैं इसमें टोटल 200 क्वेश्चन में करा रहा हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, कंप्लीट वीडियो यदि आप तैयार कर लेते तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और अपने एग्जाम में इस पेपर में जो आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। इसमें जो है 200 में क्वेश्चन करा रहा हूँ। पेपर की हम बात करें फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, तो ये लड़कियों का पेपर है। पिछले में 2 साल के लड़कियों के पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। 15 तारीख को लड़कियों का पेपर लगा हुआ है, जस्ट 16 तारीख को लड़कों का पेपर लगा हुआ है। ये लड़कियों का पेपर, इसका मतलब ये थोड़ों ने कि जो है लड़कों में क्वेश्चन नहीं आएंगे, सभी में क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इसका सिलेबस सेम है। आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे बॉयज हो फिर गर्ल्स हो, इसलिए सभी जो है के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी विश्वविद्यालय जैसे कि माँ सुकुमारी विश्वविद्यालय सहारनपुर का भी कल ही पेपर लगा हुआ है, उसकी क्लासें मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं। ठीक है, आपको अपने विश्वविद्यालय का आपको पेपर देखना है और 2 वीडियो अदर भी विश्वविद्यालय का आपको देख के जाना है जो मैंने रिसेंटली आंसर की प्रोवाइड किया हो। बस 2-3 वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम में आप इस पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन भी हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट मिनट कर रहा तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखेगा कि जो है पंच महाभूत का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है 5 इंद्रिया। ठीक है, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर कि कौन सा आसन जो है हनुमान आसन जो कहलाता है, तो वीर आसन जो होता है, चक्र आसन जो है चक्र के समान होता है, हल आसन जो है हल के समान होता है, मयूर आसन जो है जिसको मोर आसन कहते हैं, ये मोर के समान होता है। वीर आसन जो होता है इसको हम हनुमान आसन कहते हैं। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राणायाम है, तो इसमें जो उज्जयी है ये प्राणायाम है। ठीक है, और इसमें का कोई भी प्राणायाम नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर कि रक्तचाप में कौन सा आसन जो है सबसे लाभप्रद है, आपको बताना। तो रक्तचाप में सबसे अच्छा आसन कौन सा है, तो श्वास आसन है, इसमें का सी। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है औसतन जो है रक्तचाप शरीर का कितना होना चाहिए, तो 120/80 होना चाहिए, इसमें का होगा सी ऑप्शन। अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद जो है किस वर्ष जो है गठित हुई, आपको बताना है। तो इसका जो गठन हुआ है 1954 में, 1954 में गठित हुआ है। इसका आप लगाओ डी ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर इंडियन नेशनल फिटनेस कोर, ये इसका गठन कब हुआ आपको बताना है। तो इसका जो गठन हुआ है ये 1965 में हुआ है। कब हुआ, तो कहोगे 1965 इसमें का पहला। 7 नंबर क्वेश्चन का पहला है। अगला भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन की जो है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग जो स्कीम है इसको कब लागू किया गया था, इसको लागू किया गया है 1953 को। कब किया गया है, 1953 को, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन जो है कब किया गया है, तो इसका जो गठन किया गया था 26 जो है सितंबर। कब किया गया है, तो कहोगे 26 जो है सितंबर 1985 को। इसमें का कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसलिए मैं किसी भी ऑप्शन को जो है सही नहीं कहूँगा। 1985 में इसका जो है गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 10 नंबर है कि मानव शरीर में कितने जो है प्रकार के अमीनो अम्ल जो है पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार के, 20 प्रकार के, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 29 अगस्त को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसकी भी 100% की गारंटी है। स्त्रियों में जो है स्त्रियों से संबंधित गुणसूत्र कौन होता भी है, तो XX स्त्रियों का गुणसूत्र जो है XY आपका जो है लड़कों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं, तो 2 होते हैं, इसमें का सी ऑप्शन होगा। यदि चैम्बर पूछेगा ठीक है तो 4 होते हैं। अगला ऑप्शन भी आपका कि डोपिंग पर जो है नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो कहोगे जो है नाडा है, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर की महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का जो है वजन कितना चाहिए होना चाहिए, ठीक है 4 kg का, इसमें का लगाओ पहला। पुरुषों के लिए जो है भाले का वजन जो है 800 ग्राम होता है, इसमें का होगा सी। लंबी कूद के लिए जो है लाइडिंग फिट की जो है माप क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसकी माप है 9 गुणे जो है 3 होगा, इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वॉलीबॉल के आराम के लिए समय सीमा कितनी देर की होती भैया, तो 30 सेकंड की, इसमें का सी। 18 का सी है।
अगला क्वेश्चन भी आपका क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज की जो कि लखनऊ में पड़ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाइट बॉल मैदान की जो है माप आपको बताना है। इसकी माप कितनी है? तो इसकी जो माप है 40 गुणे जो है 20 मीटर स्क्वायर, इसमें का 80, 20 का होगा 80। 21 नंबर क्वेश्चन की एशिया का जो है ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? तो नीरज चोपड़ा को, इसमें का 80। 21 नंबर क्वेश्चन का 80। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आई क्यों है, इसका जो है गठन कब हुआ है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो गठन हुआ है 22 नंबर की हम बात करें तो 1927 में, 1927 में। इसमें का 80 लगाओ। आई जो है ओ ए के जो है अध्यक्ष कौन आपको बताना है? तो जो है दोराब जी जो है टाटा जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा, ठीक है। इसको जरूर आपको तैयार करना है। ग्रामीण मनोरंजन जो है क्रियाएं क्या है? तो लघु जो है खेल, लोक खेल और धार्मिक उत्सव सभी जो है गाँव में खेल होते हैं, मनोरंजन के साधन हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको ओलंपिक ध्वज में जो है कितने चक्र होते हैं भैया? तो 4 होते हैं। ये महाद्वीप को जो है इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है वॉलीबॉल टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल जो टीम होता है, जो खेल होता है, ठीक है, इसमें जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं, 12 होते हैं। अगला भी आपका 27 नंबर क्वेश्चन की खो खो जो खेल होता है, इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि शारीरिक शिक्षा की जो है शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो जो है प्ले ग्राउंड है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो है डेक्थलॉन में जो कितनी प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं? तो इसमें 10 होती हैं, ठीक है। इसमें लगाओ डी होगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर है कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से जो है कौन जाना जाता है? आपको ये बताना है। तो कहोगे सचिन तेंदुलकर जी। इसमें का आप लगाओ सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का है, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक में दौड़ने की दिशा क्या है? तो कहोगे बाई तरफ दौड़ना, तो इसमें कहोगा डी। एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? इसको ट्रैक एंड फील्ड हम कहते हैं, इसमें का बी होगा। एक मानक ट्रैक में कितनी जो है लेन होती हैं? तो 8 से 9 होती, इसमें का बी। फिर आपका एक लेन में मानक चौड़ाई होगी, इसमें 1.22 से लेकर 1.25 होता है इसमें इसकी चौड़ाई, इसमें का डी। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन की पूर्ण मैराथन जो है दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो मैराथन की जो दूरी होती है वो होती है 42.195। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा, ठीक है। इसमें का बी। 35 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है स्टेपलर जो है चेंज दौड़ में कितनी जो है बाधाएं होती है? तो इसमें जो बाधाएं होती है 28, ठीक, इसमें का सी। फिर आपका है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या आपको बताना है? तो उत्तर प्रदेश में जो पुरुष खिलाड़ियों को जो पुरस्कार मिलता है, ठीक है, वो आपका मिलता है लक्ष्मण पुरस्कार। क्या मिलता है? लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है। और उत्तर प्रदेश में तो पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को कौन सा पुरस्कार मिलता है? महिलाओं को लक्ष्मीबाई अवार्ड मिलता है और पुरुषों को मिलता है लक्ष्मण अवार्ड, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा, ये पिछले 2 साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को स्पेशली आपको तैयार करना है। पुरुषों की बात करेगा कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों को जो अवार्ड मिलता है, जो पुरुष खिलाड़ियों को जो इनाम दिया जाता है, उसको हम लक्ष्मण पुरस्कार कहते हैं, ठीक, इसमें का डी। फिर उत्तर प्रदेश में महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला जो अवार्ड होता है, इसको हम लक्ष्मीबाई पुरस्कार कहते हैं, इसमें कहोगा सी। फिर आपका है 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की जो स्पर्धा को हम कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? 39 की हम बात कर लें तो इसको जो है हम, ठीक है, हेप्ताथलॉन कहते हैं, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका ओलंपिक में जो आयोजित होने वाली 3 स्पर्धाओं में संयोजन को इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो संयोजन होता है 3, ठीक है, स्पर्धाओं का, तो इसको जो कहा जाता है ट्रायथलॉन कहते हैं, इसमें करेक्ट होगा आपका पहला। फिर आपका प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहोगे नई दिल्ली में, इसमें का पहला लगाओ। युक्ति बलाक जो है किस खेल से संबंधित आपको बताना है? तो युक्ति बलाक जो संबंधित है वॉलीबॉल से है, इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन भी आपका युक्ति जो है डबल चेन, युक्ति डबल चेन जो संबंधित है खो खेल से है, इसमें का होगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका नो बॉल, नो बॉल आपकी क्रिकेट में होती है, उससे संबंधित है, इसमें का बी होगा। ऑफ साइड, ऑफ साइड ये जो है किसमें शब्द प्रयोग होता है?
तो कहोगे फुटबॉल में। इसमें का लगाओ पहला। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो कहोगे जो है विटामिन सी। इसमें संतरा मुख्य सोर्स माना गया है इन सभी ऑप्शनों में से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछ सकता है। 7 अप्रैल 1948 को जो है डब्ल्यूएचओ की जो है क्या हुई थी भैया, स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका अर्जुन जो अवार्ड है ये प्रदान किया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है ये प्लेयर को दिया जाता है। किसको भैया, तो कहोगे खिलाड़ियों को। यदि इसी स्थान पर पूछ लेगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य जो अवार्ड दिया जाता है ये कोच को दिया जाता है। किसको भैया, कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये जो कोच होता है, जो टीचर होता है, ठीक है, सिखाने वाला, उसको दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड जो होता है, जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 39 में, अर्जुन अवार्ड में जो है कितनी पुरस्कार जो होती है, इसकी धनराशि कितनी है, कितनी इसमें रुपया मिलता है अर्जुन अवार्ड में, कहोगे 15 लाख। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका 20 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो है महिला कौन सी है, आपको बताना है। तो इसमें जो पहली महिला है, प्रथम महिला कौन है, तो हंसा शर्मा है। इसमें का लगाओ पहला। ठीक है, इन्होंने 2000 में जो है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो है शारीरिक शिक्षाविद कौन थे, तो इसमें शारीरिक शिक्षाविद कौन है, तो कहोगे जो है करण सिंह। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है दिवस से कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, संगठन नहीं, तो डब्ल्यूएचओ की डेट पर ही विश्व हम जो है हेल्थ डे मनाते हैं। तो इसमें का होगा 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। तो इसी के डे पर जो हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड जो है हेल्थ डे। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना आपको याद रखना है, बस उसी डे पर जो हम हेल्थ डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मानव शरीर की सबसे जो है छोटी पेशी क्या कौन सी आपको बताना है। तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी पेशी है उसको हम कहते हैं, ठीक है, स्टेपेडियस कहते हैं। इसमें का आप लगाओ पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी है आपकी फीमर हड्डी है। ठीक है, ये आपकी जो जांघ की हड्डी होती है, ये आपकी जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी जो हड्डी पूछेगा तो स्टेपसीज होती है। स्टेपीज जो हड्डी है ये कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है, कहोगे कान की हड्डी है। ये सबसे छोटी हड्डी है जो कि मिडिल कान में आपकी पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर है, सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फिर आपका मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98 पॉइंट जो है 6 होता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या, तो कहोगे सोयाबीन है। इसमें का लगाओ डी। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी पीछे जो पेशी पूछेगा तो सार्टोसियस है। ठीक है, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सी जो है अदिश राशि है, तो देखो वेग आपका जो है सदिश राशि है, गुरुत्वाकर्षण भी आपका जो है सदिश राशि है। ठीक है, और वजन भी आपके जो है, हाँ तो ये जो आपका, हाँ ये भी आपका जो है सदिश राशि है। लेकिन भार कोई भी सदस्य राशि नहीं है क्योंकि ये अदिश राशि है। भार क्या है, अदिश राशि। अब अदिश राशि होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बता देना आपको। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, इसी को हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, इसको हम सदिश राशि कहते हैं। सभी ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, एग्जाम्पल भी सभी को पता होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि किस सन में जो है साई की स्थापना हुई है। साई का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, 100% की गारंटी है। 1948 जो है 1984 को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसमें का जो राइट होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आपका अर्जुन जो पुरस्कार है 21 वर्ष से जो शुरू किया गया था, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1961 से। कब हुई थी, कहो कि 1961 से। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष है 61 की हम बात करें तो पीटी उषा आप लगाइएगा। इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि निम्नलिखित में से जो है किस
भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा ये। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है? तो मास्टर ग्रंथि जो कही जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आपका भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है आपको बताना है? सचिन तेंदुलकर जी। इसमें का आप लगाओ सी ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा सचिन तेंदुलकर जी। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका है, देखो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। भारत रत्न की जब बात करेगा तो खिलाड़ियों में तो सचिन तेंदुलकर ने पाया है, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करेगा तो ये जो है विश्वनाथन जो है आनंद ने पाया है, ठीक है, अवार्ड ये। इसमें का पहला 65 का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका हनुमान जो है व्यायाम प्रचारण मंडल की स्थापना जो है कब हुई है आपको बताना है। 66 की हम बात कर ले तो 1914 में। कब हुई तो कहोगे 1914 में। इसमें का सी लगाओ। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई है आपको ये बताना है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1932 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। यदि YMCA की पूछेगा तो 1920 में हुई है। और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई है 1932 में। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1932 यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना 1920 में हुई है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, दोनों को सही से रटना है आपको। रक्त कोशिकाएं कितने भैया प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है तो कहोगे RBC होती है, ठीक है। एक होती है आपकी WBC यानी वाइट ब्लड सेल, और जो है रेड ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स भी होती है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, तो इसमें आप लगाओ बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है तो आपको ये बताना है। तो श्वेत रक्त जो होती हैं आपकी वाइट ब्लड सेल जो होती हैं, ठीक है, इनका जो जीवन काल होता है ये 12 से 20 दिन का होता है, इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी जो है हड्डियां होती है तो कहोगे 206। इसमें का सी मानव शरीर में कितनी जो है मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में मांसपेशियों की बात करेगा 639 होती है, इसमें का डी। 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ओलंपिक खेल कितने सालों के बाद आयोजित होते हैं तो 4 साल बाद, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है तो पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक का जो है जनक कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक, ओलंपिक की, वो कब हुई थी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी को हुई थी। इसकी शुरुआत किसने किया था? पियरे डी कुबर्टिन ने। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी तो 1896 को। किसने किया था? पियरे डी कुबर्टिन ने। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली भारतीय महिला कौन थी आपको ये बताना है। तो भारतीय जो महिला थी नीता जो अंबानी थी, इसमें आप लगाओ डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ जो आयोजित किया गया था आपको बताना। तो ये कहाँ हुआ था आयोजित? तो ये जो आयोजित हुआ था पेरिस फ्रांस में, ठीक है, इसमें का लगाओ सी। पेरिस ये कहाँ पड़ता भैया? तो फ्रांस में पड़ता है। अगला देखो 2020 ओलंपिक में जो है भारत में ध्वजवाहक कौन थे आपको बताना। तो ध्वजवाहक जो भारत के थे मैरी कॉम और जो है मनप्रीत सिंह थे, इसमें का बी। 77 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष जो आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित हुआ था 1896 को। अभी मैंने आपको बोला था कि ओलंपिक जो है किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई थी, 1896 को, ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। इसमें का सी प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ जो आयोजित हुए थे? तो ये गेम हुए थे, ठीक है, के IIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा में, इसमें का पहला। ये क्वेश्चन जो में फंसेगा, उड़ीसा में हुआ था। अगला भी आपका 80 नंबर क्वेश्चन की योग शब्द की उत्पत्ति किस जो है भाषा से हुई? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जो युज धातु से हुई है। किससे भैया? युज धातु से हुई है। योग प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो योग आपके 8 होते हैं। अष्टांग योग, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसके जो है 8 टाइप्स होते हैं। योग के जनक महर्षि पतंजलि जी हैं। इसमें का पहला आसन से जो है सुधारी जा सकती है तो लचीलापन, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन क्या आपका सीखने का नियम थार्नडाइक ने दिया है, इसमें का बी। सूरज मुख्य स्रोत है तो सूरज से हमको विटामिन जो है डी मिलता है, इसमें का होगा डी ऑप्शन। सूर्य नमस्कार में 12 पोजीशन होते, पोज होते इसमें, ठीक है, इसमें का सी। भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन को हम वज्रासन कहते हैं। ये पाचन में सहायक भी आसन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है वेदों की संख्या 4 है,
सभी को पता होगा, ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कौन कौन से होते हैं वेद, ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो अर्थवेद, इसके 4 टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते, कहोगे 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, चलेगा। प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा भाग है आपको बताना। तो मैंने 8वां योग मैंने आपको अब बताए दे रहा हूं, जिससे सभी को रट लो किस नंबर पे कौन सा योग आपका आता है, ठीक है। अष्टांग योग के 8 आपके चरण होते हैं। कितने स्टेप होते हैं इसके? 8 होते हैं। पहला आपका यम होता है, दूसरा नियम होता है, तीसरा आपका यम नियम आसन, ठीक है, तीसरा आपका आसन होता है, आसन होता है, चौथा आपका होता है प्राणायाम, चौथा आपका जो होता है प्राणायाम होता है, और पांचवा आपका होता है प्रत्याहार। पांचवा क्या होता है कहोगे? प्रत्याहार। और छठा आपका होता है धारणा, और सातवां आपका होता है ध्यान, आठवां आपका होता है समाधि, ठीक है। तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो किस नंबर पे कौन सा आसन आता है, एक किसी पर आपको जो है रफ वगैरह पर लिख लो, कोई ना कोई आसन पूछ सकता है। इसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि जी हैं। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ये। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा था कि प्रत्याहार की के जो है अष्टांग योग का कौन सा भाग है, तो प्राणायाम 4 पे आता है, प्रत्याहार 5 नंबर पे। इसमें का लगा हुआ आपका सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्राणायाम में जो है सांस अंदर लेने के जो है क्या कहते हैं। प्राणायाम के जो है इसमें 3 इसके जो है चरण होते हैं प्राणायाम के। एक होता है, ठीक है, एक होता है पूरक, एक होता है रेचक, एक होता है कुंभक, ठीक है। तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, ठीक है। कुंभक का मतलब क्या होता है? सांस को रोकना, भी जो है सांस पर नियंत्रण। तो इन तीनों के बारे में आपको तैयार कर लेना, क्वेश्चन तीनों में से कोई ना कोई पूछ सकता है। तो सांस को अंदर लेना, इसको हम पूरक कहते हैं। इसमें का भी ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है, तो योग जो है जोड़ना है, ठीक है, टोलेंगे। इसमें का भी योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195। इसमें का पहला। फिर आपका है यम कौन सा जो है अंग नहीं है, यम का जो है कौन सा अंग नहीं आपको बताना है। तो इसमें सत्य, अहिंसा और जो है आश्चर्य इसके अंग है, लेकिन तब इसका कोई भी अंग नहीं, तो इसमें आप लगाओ सी। अगला क्वेश्चन भी आपका, किसी जो है महापुरुष के अनुसार योग जो है समाधि है, तो पतंजलि के अनुसार। इसमें का पहला, भगवत गीता में जो है किस योग पर जो है बल दिया है, तो जो है कर्म योग पर। इसमें का पहला, इंद्रियों को जो है वश में रखने संबंधी योग का जो चरण होता है, इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। इसमें का सी होगा, किस आसन को जो है सभी आसनों की जो है माता रानी कहा जाता है, तो किस आसन को कहते हैं? तो जो आपका सर्वांग आसन होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं आसनों की रानी, जिसको कह सकते हो आप। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है भैया? तो प्राणायाम जो है 4 नंबर पे आता है। इसमें का डी, पहले पे यम आता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां आपका होता है, ठीक है, ध्यान, आठवां आपका समाधि। तो इसके 8 चरण होते हैं, मैंने आपको सभी बता दिए हैं। किस नंबर पे कौन सा आता है? 2-3 क्वेश्चन तो बनने तय हैं। अगला देखो, पूरक, कुंभक और रेचक, इसका अनुपात क्या आपको बताना है। तो 1:4 जो है 2, इसमें का लगाओ बी। ये आपके जो है टोटल इसमें 100 क्वेश्चन थे। अब मैं दूसरा भी पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उसके भी क्वेश्चन आपको देख के जाना। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपनी जो है सही मैसेज पर भर के आए हुए हैं। 8173840090, इस पर आपको व्हाट्सअप अपना पेपर कर देना। फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी अपना पेपर आप इजीली सेंड कर पाओगे। चलेगा, हम नेक्स्ट और भी 100 क्वेश्चन पर चर्चा किए ले रहे हैं। चलेगा, यहाँ से हम 100 क्वेश्चन और भी हम करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलेगा, क्वेश्चनों को देखिएगा। पहला इसमें क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें का पहला होगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जो है किसका प्रतीक का होगा? समृद्धि का। इसमें होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आपका है, ट्रैक में दौड़ने की दिशा क्या है? तो बाई तरफ है। इसमें का बी, बाई तरफ। अगला क्वेश्चन पे आपका है, 2 दिन तक चलने वाली 10 समूह की स्पर्धा को हम क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो इसको जो है कहा जाता है डेकाथलॉन कहते हैं। इसमें का लगाओ आप जो राइट होगा, इसमें का
आपका बी। अगला ऑप्शन भी आपका है एथलेटिक्स में जो है प्रथम जो है पद्मश्री कौन है आपको बताना है। तो ये जो है मिल्खा सिंह है, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका है, ठीक है, यॉर्कर। यॉर्कर जो है इस शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो क्रिकेट में। इसमें का डी। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। इसमें का पहला। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है किस शहर में हुआ था, तो ये भी नई दिल्ली में ही हुआ था। इसमें का पहला। मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी हड्डी कौन सी, कहोगे फीमर हड्डी, जो कि जांग की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है जांग, जो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। स्टेपीज जो हड्डी होती है ये कान की हड्डी जो कि सबसे छोटी होती है, ठीक है। अगला देखो, विटामिन सी की जो है स्रोत क्या है, तो संतरा इसमें का विटामिन सी का स्रोत। इसमें का होगा बी ऑप्शन। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है ये जो है टीचर को देते हैं, ठीक, कोच जो होता है उसको दिया जाता है। और जो अर्जुन अवार्ड होता है ये प्लेयर को दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको नोट करना, दो में से एक ना एक क्वेश्चन तो आना तय है। अगला क्वेश्चन पे आपका है WHO की स्थापना कब हुई है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई थी भैया, तो कहोगे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ये। अगला क्वेश्चन पे आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि हम WHO की स्थापना के डे पर ही मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को। इसमें होगा 80। अगला क्वेश्चन पे आपका मानव शरीर में पाई जाने वाली रक्त की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, तो 6 से 7 लीटर। इसमें का पहला। एक जो है बार सांस लेने में जो है कितना लगभग जो है वही फेफड़ों में जो है जाती है, तो 500 मिलीलीटर। इसमें का पहला। 15 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन थी, तो सार्टोरियस है। इसमें का पहला। 16 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका युक्ति डबल चेन किस खेल से संबंधित भी है, तो खो खेल से। डबल चेन की बात आएगी तो ये खेल खो खेल से संबंधित है। किस चीज़ की कमी से रतौंधी बीमारी होती, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से आपके रिकेट्स। मानव शरीर के जो है सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 होता है, ठीक है, 98.6। ये 4 भी सही माना जाता है, तो इसमें 4 भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये एकदम सही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किस सन में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की स्थापना हुई, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में इसकी स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन की गारंटी है कि एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से जो प्रभावित होता है, तो परिवार के द्वारा, ठीक है, फैमिली से प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है तो फैमिली में जैसा व्यवहार रहेगा, जैसे बोला जाएगा, गाली दे के बात करेंगे, तो इस तरह बच्चा जो है सीखता जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, 22 नंबर है, इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है, आपको बताना है। तो प्राथमिक जो प्रवृत्ति नहीं है, तो भूख आपकी जो प्राथमिक प्रवृत्ति है, और जो है सेक्स भी है और प्यास भी है, लेकिन अनुराग इस प्राथमिक जो है प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका हाइड्रोजोथेरेपी को क्या कहा जाता है, तो आपका जो हाइड्रोथेरेपी है इसको हम जल चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। और जो है बर्फ चिकित्सक को भी हम क्या कहते हैं, बर्फ जो चिकित्सा होती है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रोयो जो है थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रोयो थेरेपी, ठीक है। इसके बाद है उष्मा जो है थेरेपी को हम क्या कहते हैं, उष्मा थेरेपी को जो हम थर्मोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, थर्मोथेरेपी, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आपका प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स आपका कहोगे सोयाबीन। इसमें का सी। इनमें से कौन सी जो है अदिश राशि है, तो भार इसमें की अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अदिश राशि अब यह होती है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, और सदिश राशि अब यह होती है जिसमें परिणाम दिशा दोनों होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि भार जो होता है इसमें परिणाम होता है, बल्कि इसकी दिशा नहीं होती कोई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक के झंडे का आधार जो है रंग क्या होता है, तो क्योंकि सफ़ेद होता है। इसमें का सी। पयोली एक्सप्रेस ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है PT उषा जी से। इसमें कहोगा बी। खेल जो है प्रशिक्षण के दौरान दो भारों के बीच दिए गए जाने वाले आराम को हम ब्रेक कहते हैं, ठीक है। इसमें का बी होगा। स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्रतियोगिता, इसको क्या कहते हैं, सुब्राटो कप कहते हैं। इसमें का लगाओ बी। अगला क्वेश्चन पे आपका WHO की जो है स्वास्थ्य के प्रति विचार क्या है, तो ये है एसेंस ऑफ जो है टोटल वेलबींग, यानी जो है पूर्ण रूप से जो है कुशलता। इसमें का पहला। निम्नलिखित में से जो है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो देखो माध्य माध्यिका बहुलक इसके माप है, लेकिन विस्तार इसका कोई भी माप नहीं है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका आसन से जो है सुधारी जा सकती है, तो कहोगे लचीलापन। इसमें का सी।
अगला क्वेश्चन क्या आपका, अष्टांग योग के प्रथम 4 जो का सही क्रम क्या? तो अष्टांग योग के जो क्रम है इसका यम नियम आसन, ठीक है, और ये प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसका क्रम एकदम सही यही है इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये स्कीम कौन सी है? तो जो स्कीम है नेशनल स्पोर्ट टैलेंट जो है सर्च है, इसमें का लगाओ, जो राइट आपका होगा CFS। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे लंबी जो धमनी कौन सी है? तो अरोटा है, इसमें का बी। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि भैया पिट्यूटरी को कहते हैं, इसमें का होगा डी। कार्डियक जो है साइकिल में पूर्ण आराम की जो है जो अवधि का समय क्या है? तो पॉइंट जो है 7 या 8 सेकेंड, इसमें का डी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो विश्वनाथ, ठीक है, आनंद जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, नवीन जो है शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रभावित है, तो प्रभावित है तो कहाँ है? 39 की हम बात करें तो स्वीडन से, ठीक है, इसमें कब लगाओ बी, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि YMCA जिसको हम कहते हैं कि कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये जो स्थापना इसकी हुई थी 1920 में, इसमें कब बी नहीं सॉरी सी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। YMCA की जो स्थापना हुई है 1920 में, सीखने का जो नियम दिया है थार्नडाइक ने, इसमें का होगा बी। आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि एक बच्चा अपनी माँ से जो है कितने क्रोमोसोम प्राप्त करता है? तो माँ से 23 जो है प्राप्त करता है, और जो है पिता से 23 प्राप्त करता है, तभी जाके जो है 23 जोड़े आपके बनते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल माँ की बात करें इसलिए 23 प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका, सूरज जो है जो सन है ये विटामिन डी का अच्छा सोर्स, इसमें का होगा बी। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो संस्कृत की युज धातु से हुई है, इसमें का सी। योग का प्राथमिक जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मन पर नियंत्रण है, इसमें का सी ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन का सी। संस्कृत में जो युज है शब्द जो है, जो कि योग शब्द की उत्पत्ति से हुई है, इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, ऐड, इसमें का पहला लगाओ। योग प्रक्रिया के जो कितने चरण होते हैं? तो 8 होते हैं, अष्टांग योग, इसमें का होगा सी। प्राणायाम में सांस अंदर लेना, तो प्राणायाम में जो सांस को अंदर लेना इसको हम कहते हैं पूरक, ठीक है। सांस को बाहर निकालना इसको हम कहते हैं रेचक, ठीक है। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा चरण है? तो प्रत्याहार मैं आपको बता दूं, फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ। अष्टांग योग के 8 आपके चरण होते हैं, यम नियम आसन, ठीक है, यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। इसके 8 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, तो इसमें पूछ रहा है कि प्रत्याहार तो 5 नंबर पे आता है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका हृदय जो है प्रणाली को किसमें से जो है करके सहनशीलता की घटनाओं में प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा जो है प्रशिक्षित किया जाता है? तो कहोगे एरोबिक्स व्यायाम के माध्यम से, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि पद्म आसन का जो है दूसरा नाम क्या? तो पद्म आसन को हम जो है कमल आसन भी कहते हैं, इसमें का होगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका योग के जो है किस चरण में मेडिटेशन का जो है अनुभव कराया जाता है? तो ध्यान में, अटेंशन में, इसमें का सी। बस्ती क्रिया जो है कितने प्रकार के होती? तो जो जल बस्ती, पवन बस्ती, इसके प्रकार, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका संपूर्ण जो है शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? तो इसके लिए जो है सर्वांगासन है, इसमें का सी। योग जो है किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जो है रास्ता है? तो कहोगे मोक्ष को, इसमें का बी। योग के जनक महर्षि पतंजलि जी, इसमें का बी। योग जो है शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है, तो सर्वांगीण विकास व्यक्ति का, इसमें का डी। ऑलराउंड डेवलपमेंट। नेत्र के द्वारा उपचार होता तो पाचन संबंधी रोग का, इसमें का पहला। भारत का सबसे प्राचीन योग जो है कौन है? तो कहोगे जो है सबसे प्राचीन, ठीक है, 59 की हम बात कर ले तो हठ योग है, इसमें का लगाओ अब भी। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया गया था? आपको बताना है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखो योग दिवस की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछ सकता है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना कब हुई पहले ये समझ लो। इसकी स्थापना यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है तो इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 11
दिसंबर 2014 को जो है इसकी स्थापना हुई है। और पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब गया है, तो कहोगे 21 जून 2015 को प्रथम मनाया गया है। ठीक है, तो 21 जून 2015 को इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका वेदों की संख्या भैया 4 होती है, सभी मैंने आपको बताया भी था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो अर्थवेद। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शिव जी से हुई। इसमें का पहला। भोजन के पश्चात हम वज्रासन करते हैं, इसमें का पहला। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, पहला। योग शास्त्र से वर्णित सिद्धियों की संख्या कितनी है, तो इसकी जो सिद्धियों की संख्या है वो कितनी है, तो कहोगे जो है 8 है। ठीक है, इसमें का सी। 65 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका भगवत गीता में जो है किस पर बल दिया, तो कर्मयोग पर, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका कौन सा आसन जो है हनुमान आसन कहलाता, तो वीर आसन हनुमान आसन है। मोर आसन को हम मयूर आसन कहते हैं। चक्रवृत्त का आसन जो होता है चक्रासन। शेर आसन को हम जो है सिंहासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका रक्तचाप में कौन सा आसन लाभप्रदक हो गया, श्वास आसन, इसमें का सी। नीलकंठ से कौन सा जो है प्राणायाम, तो उज्जयी प्राणायाम और कोई भी इसमें का प्राणायाम नहीं है। योग शब्द की उत्पत्ति जो है भारत से हुई, इसमें का पहला। किस आसन की प्राकृत जो है हल के समान होती, तो हल आसन की प्राकृत हल के समान होती है, इसमें का बी ऑप्शन। धनु आसन की जो है जो प्रावृत होती है, आकृत होती धनुर के समान। नव आसन की जो समान होती है, जो आकृत होती है, और नौकासन के समान होती है। यम कितने प्रकार के होते हैं, 72 की हम बात कर ले तो यम इसके 5 टाइप्स होते हैं, इसमें का लगाओ बी। अगला क्वेश्चन पे आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, कहोगे लीवर होती है, इसमें का बी। 73 नंबर क्वेश्चन का लीवर। मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिला, कहोगे फ्रेंच से, इसमें का डी। मनोरंजन की जो है व्यावसायिक एजेंसी क्या है, तो सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनियाँ, ये सभी हैं मनोरंजन के केंद्र, इसमें का डी। मनोरंजन की जो है गतिविधियाँ समाज द्वारा मान्य होती है, बिल्कुल होती, इसमें का पहला सत्य है। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई है, तो कहोगे 1950 में। ठीक है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन पे आपका है ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं, तो जो है लघु खेल, लोक खेल और जो धार्मिक उत्सव, सभी इसलिए इसमें का डी। मनोरंजन का भाग नहीं है, तो देखो खेल कूद मनोरंजन का भाग है, प्रतियोगिता भी है, उत्साहवर्धक भी, लेकिन संघर्ष इसका भाग नहीं, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है, तो पीटी ऊषा जी। ठीक है, इसमें का बी लगाओ। फिर आपका कैसे नंबर क्वेश्चन कि वह कौन सा भारतीय है जिसने ओलंपिक में जो भाला फेंका, तो भाला फेंक के लिए नीरज चोपड़ा जी जाने जाते हैं, इसमें का सी। IOA इसका जो है स्थापना कब हुई है, 1927 को। भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इसी पेपर में 2-3 बार क्वेश्चन, काफ़ी रिपीट भी हैं क्वेश्चन एक ही। अगला देखो भी IOA के अध्यक्ष कौन है, तो जो है दोराब जी टाटा, जिसमें का सी। पूर्ण मैराथन की दूरी कितनी, तो 42.195, इसमें का बी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। औसतन रक्तचाप कितना होता है, 120/80, इसमें का सी। मानव शरीर का औसतन जो है नाड़ी दर कितना, तो 72 प्रति मिनट, इसमें का डी होगा। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है भैया, 3 प्रकार की। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और की प्लेटलेट्स, इसमें का सी। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है भैया, तो 120 दिन का। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, व्हाइट का होता है 12 से 20 दिन का। NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी भैया, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका मानव शरीर को जो है आकार देता है, तो हड्डियां आकार देती है, ढांचा बनाती है, इसमें का पहला। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है भैया, तो 206, इसमें का होगा बी। मानव शरीर में कितनी जो है मांसपेशियां होती है, तो जो है 639, इसमें का राइट होगा आपका सी, 639। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा 639। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं भैया, तो 22 होती है। मानव की खोपड़ी जो होती है इसमें 22 हड्डियां। ओलंपिक खेल का आवंटन जो है किस देश किससे जो है दिया जाता है, तो देश को दिया जाता है। ठीक है, जिले को नहीं दिया जाता है। ओलंपिक खेल जो है कितने साल बाद होता है, 4 वर्ष बाद, इसमें का सी। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से कहाँ आयोजित हुए, कहोगे जो है ठीक है उड़ीसा में, KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा, इसमें का सी। एशिया का जो है ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं, तो ये जो है मिल्खा सिंह को, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन क्या आपका, एशिया का आयरन मैन किसे जाना जाता है, तो आयरन मैन वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं, लेकिन विजय सिंह चौहान उससे संबंधित, इसमें का सी लगाओ। लास्ट में भी आपका है 99 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है, और महिलाओं को पूछेगा तो जो पुरस्कार मिलता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों को मिलता है, और महिलाओं को जो पुरस्कार मिलता है लक्ष्मण जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, इसमें का पहला।
तो ये दोनों पुरस्कार वाले क्वेश्चन तो आने तय हैं, इन दोनों के क्वेश्चन की 100% गारंटी है। इतने आपको 100 क्वेश्चन जो कि 2 पेपर मैंने सॉल्व करा था, 200 क्वेश्चन में आपके हो गए हैं। ये दोनों के दोनों पेपर गर्ल्स वाले हैं और बॉयज़ वाले पेपर भी शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ मॉर्निंग तक उसकी भी क्लास में करा दूंगा एकदम मॉर्निंग में ही, जिससे उनको भी आपको देख लेना है। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।